हेलो एवरीवन। स्पेशलाइजेशन यूनिट फर्स्ट का आज हमारा 5वां लेक्चर है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ किनशिप एंड फैमिली। यूनिट फर्स्ट का जो आपका चौथा सब टॉपिक है, उसके अंदर आपके 3 टॉपिक जो है वो शामिल हैं, मैरिज, किनशिप एंड फैमिली। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कॉन्सेप्ट ऑफ किनशिप एंड फैमिली को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम किनशिप को देखेंगे, देन उसके बाद फैमिली सिस्टम को जो है वो देखा जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम किनशिप को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ किनशिप। मीनिंग क्या है किनशिप का? तो सिंपली आप इतना याद रखेंगे, किनशिप सिस्टम क्या है? एक बिरादरी सिस्टम है कि जिसके अंदर एक कबीला सिस्टम, बिरादरी सिस्टम, ट्राइब सिस्टम, जिसके अंदर आप क्या बोल रहे होते हैं कि एक कॉमन एंसेस्टर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करके लोगों के सामने अपने आप को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि हम फलाने कबीले का हिस्सा हैं और हमारे जो इंसेस्टर थे वो फलाने थे, यानी कि हम इस किन का हिस्सा हैं, इस पर्टिकुलर किन का हिस्सा हैं। ठीक है, तो अपने आप को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी स्पेसिफिक किन के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी स्पेसिफिक बिरादरी सिस्टम के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बिरादरी सिस्टम यूनिवर्सल है, ये दुनिया के हर कोने के अंदर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। यानी कि किनशिप सिस्टम क्या है? यूनिवर्सल सिस्टम है। और ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा बुनियादी प्रिंसिपल है, एक ऐसा बुनियादी कवानीन है, एक ऐसा बुनियादी असूल है जिसके बेसिस पे हमारा जो समाज है उसको हमने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। अलग अलग बिरादरी के लोग तो अपने आप को अलग अलग बिरादरी के साथ जो है वो लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग किन के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी एक बंदे को अपना कॉमन एंसेस्टर मानते हैं तो उसके बेसिस पे बता रहे होते हैं हम इस बिरादरी का हिस्सा हैं। उसके बाद ये बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है कि जिसके अंदर लोग क्या करते हैं, एक सोशल बाउंड बना करके, या तो वो सोशल बाउंड आपका ब्लड रिलेशन के बेसिस पे होगा या वो सोशल बाउंड आपका मैरिज के बेसिस पे, यानी कि अलायंस बेसिस पे आप अलायंस बनाएंगे दूसरे कबीले के साथ, तो आपका जो है ये आपका रिलेशनशिप सिस्टम बनता है, बिरादरी सिस्टम बनता है। फिर आप कहते हैं कि फलानी बिरादरी भी हमारी बिरादरी का हिस्सा है। क्यों वो हमारी बिरादरी का हिस्सा है? क्योंकि उनके साथ हमारे अलायंस हुए हैं। किस तरीके के अलायंस हुए हैं? क्योंकि हमारे रिश्ते उनके बीच में हुए हैं, तो वो हमारे रिश्तेदार हैं। तो एक्चुअली में जितने भी आपके रिश्तेदार होते हैं वो रिश्तेदार ही एक्चुअली में आपकी किन का हिस्सा होते हैं, आपकी आपकी जो है बिरादरी सिस्टम का हिस्सा होते हैं। तो उसी पर्टिकुलर बिरादरी के साथ अपने आप को आप क्या करते हैं, दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाले जो आपके किनशिप सिस्टम बनते हैं ये विद इन स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर बनते हैं। दीज बाउंड्स फ्रॉम ग्रुप्स विद इन विच इंडिविजुअल लिव एंड इंटरेक्ट, यानी कि जिस स्पेसिफिक ग्रुप या जिस स्पेसिफिक सोसाइटी या जिस स्पेसिफिक ट्राइब के अंदर एक फ़र्द जो है, एक इंसान जो है वो रहता है और इंटरेक्ट करता है, यानी कि जिसके अंदर उसका इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, तो उसी स्पेसिफिक ग्रुप, उसी स्पेसिफिक सोसाइटी के अंदर आपका क्या होता है, ये बाउंड्स बनते हैं। उसी स्पेसिफिक ग्रुप्स के अंदर ये बाउंड्स बनते हैं। ये बाउंड्स या तो मैरिज के थ्रू बनेंगे या तो आपके ब्लड रिलेशन के थ्रू बनेंगे। एक पूरा बिरादरी सिस्टम बन जाता है आपका। उसके बाद इसकी डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी कि अकॉर्डिंग टू A.R. रेडक्लिफ ब्रोन के हवाले से, जो ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इनके हवाले से क्या डेफिनेशन है इसकी, तो ये क्या कहते हैं किनशिप के बारे में? तो ये कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखनी है आपको। ये कहते हैं कि किनशिप एज अ सिस्टम ऑफ डायनामिक रिलेशन। किनशिप एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बड़े सारे रिलेशन जो है हमको देखने को मिलते हैं। एक डायनामिक सिस्टम है, ये एक डायनामिक सिस्टम है जिसके अंदर हमको रिलेशन की भरमार देखने को मिलती है। कोई ताया है, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई फूफा है, कोई फूफी है, कोई खालू है, कोई खाला है ना। तो बड़े सारे रिलेशन देखने को मिलते हैं। अलायंस बेसिस पे भी रिलेशन देखने को मिलते हैं एंड ब्लड बेसिस पे भी रिलेशन देखने को मिलते हैं। अब स्पेसिफिक रिलेशन और स्पेसिफिक रिलेशन के लिए आपको हर एक जो है आपका स्पेसिफिक रिलेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक सोशल नॉर्म्स को जो है मद्देनजर रखना पड़ेगा। यानी
यानी कि अगर आपको अपने फादर से बात करनी है तो रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करेंगे, उनके साथ आप मजाक नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से अपने ताऊ जी से अगर आप बात करेंगे तो ताऊ जी से आप बड़ी ही रिस्पेक्ट के अंदाज में जो है बात करेंगे, मजाक नहीं कर सकते उनके साथ। अब अगर आपका एक अलाइंस बेसिस रिलेशनशिप है, साला और साली और आपका जीजा का रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे आपके मजाक देखने को मिलते हैं, साले और जीजे के काफ़ी सारे मजाक बनते हैं। तो कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके अलग तरीके के नॉर्म्स और बिहेवियर को जो है मद्देनज़र रखा जाता है। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको जो है अगर आप उनकी पासदारी नहीं रखेंगे तो आपको सीवियर सैंक्शन जो है आपके स्पेसिफिक ग्रुप से जो है वो मिल सकता है, यानी कि आपके ऊपर जो है एक चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं बाय द स्पेसिफिक ग्रुप, यानी कि आपका जो बिरादरी होती है वो स्पेसिफिक बिरादरी आपके ऊपर कुछ सीवियर चार्जेस जो है वो लगा सकती है, सैंक्शन लगा सकती है, ठीक है। तो ये एक कम्युनिटी के अंदर डायनामिक रिलेशनशिप होते हैं जिनको रेगुलेट किया जाता है सोशल नॉर्म एंड बिहेवियर के साथ, यानी कि अलग अलग रिलेशन के अंदर आपको अलग अलग तरीके से बिहेव करना है, और वो बिहेवियर आपको जो है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, जिस दिन आप इस दुनिया में आते हैं, तो जब आप जो है वो अडल्ट हो जाते हैं, होशियार, आप क्या बोलते हैं उसको, कॉन्शियस हो जाते हैं, देन उसके बाद ये वाले सोशल बिहेवियर जो है, ये सोशल नॉर्म्स जो हैं ये आपको सिखाए जाते हैं, और उन्हीं सोशल नॉर्म्स के प्रति जो है अपने आप को जो है वो रिश्तों के प्रति जो है वो बिहेव करना पड़ता है। अब इंडिया के अंदर किनशिप को किस तरीके से स्टडी किया गया है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जानना जरूरी है। किनशिप सिस्टम इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस क्या रही हैं किनशिप की, किन लोगों ने किस किस बेसिस पे किस किस तरीके से जो है इंडियन किनशिप सिस्टम को स्टडी किया है। तो क्लासिकल इथनोग्राफिक अप्रोच के साथ स्टडी किया है विलियम क्रूक ने, ठीक है। सिंपल आपको इतना याद रखना है, क्लासिकल इथनोग्राफिक अप्रोच के बेसिस पे स्टडी किया है विलियम क्रूक ने, यानी कि एक स्पेसिफिक इथनोग्राफी के साथ, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया का क्या किनशिप सिस्टम है, किस तरीके से वहाँ पे स्ट्रक्चरल सिस्टम है, क्या वहाँ पे लिनिएज का मसला क्या है, क्लैन का मसला क्या है, कास्ट का मसला क्या है, तो उसको जो है आपका अर्ली डॉक्यूमेंटेशन जो आपकी इंडियन किनशिप सिस्टम के ऊपर जो इथनोग्राफिक बेस के ऊपर जो स्टडी करी है वो विलियम क्रूक ने स्टडी करी है, यानी कि इन्होंने मेनली फोकस किस पे किया, लिनिएज पे फोकस किया, क्लैन पे फोकस किया और कास्ट पे फोकस किया। अब मैं यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको जो है वो बता देता हूँ, फिर आपको ये लिनिएज, क्लैन, कास्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ईजिली समझ में आ जाएंगी। सबसे पहली बात ये है कि एक इंसान क्या होता है, आपका इंडिविजुअल, ठीक है। एक इंसान क्या है, अकेला फ़र्द है एक, ठीक है। यानी कि मान लो यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल ने जो है वो शादी करी तो उसका क्या बना, फैमिली, फिर क्या बना, फैमिली बनी। तो फैमिली जो है वो आगे जा कर के फिर उस फैमिली ने क्या किया, अपना किसी को सक्सेसर बनाया आगे, तो फिर आएगा कॉन्सेप्ट किसका, लिनिएज का कॉन्सेप्ट आएगा। किसका कॉन्सेप्ट आएगा, यानी कि फैमिली से लिनिएज बनी, फिर लिनिएज से क्या बनते हैं आपके क्लैन, जिनको गोत्र बोलते हैं आप, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं आप, गोत्र बोलते हैं, फिर बनते हैं क्लैन, ठीक है। फिर क्लैन जो है अलग अलग ग्रुप के अंदर बंटते हैं, तो फिर बनते हैं आपके फैरिटी कॉन्सेप्ट, क्या बनते हैं, फैरिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, फैरिटीज़ बनती हैं। फिर फैरिटीज़ जो है वो अलग अलग तबकों के अंदर बंटती हैं, तो फिर बनता है आपका मोइटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, मोइटी कॉन्सेप्ट। फिर मोइटीज़, दो मोइटीज़ जो है मिल करके एक ट्राइब सिस्टम बनाती हैं, एक पूरा ट्राइब बनाती हैं, ठीक है। फिर वो आपके दो ट्राइब जो हैं उनकी रेसिप्रोकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक दूसरे के प्रति, और वो ये बता रहे होते हैं कि हमारा जो एंसेस्टर है वो कॉमन है। अब कॉमन लोगों के बीच में यहाँ तक सिस्टम को देखा जाता है, यानी कि इंडिविजुअल से फैमिली, फैमिली से लिनिएज, लिनिएज से क्लैन, तो अलग अलग क्लैन के अंदर बढ़ जाते हैं आप, तो फिर आप जो है वो एक स्पेसिफिक जो है वो बंदे के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। यानी कि मान लो यहाँ से जो है आपकी तारें स्टार्ट हुई, तो इस तार के यहाँ पे क्लैन, अलग अलग क्लैन जो है वो बट गए, ठीक है, इधर 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 अलग अलग क्लैन जो है अलग अलग हिस्सों के अंदर जाके रहने लगे। तो ये जो है इसका रिलेशन इसके साथ भी है, इसका रिलेशन इसके साथ भी, इसके साथ भी है, तो ये आपस में जो है इनके रिलेशन है, थ्रू अलाइंस भी हैं, थ्रू आपके ब्लड रिलेशन भी हैं। तो ये अपने आप को सभी, ये जो जितने भी लोग हैं ये अपने आप को एक स्पेसिफिक
एक इंडिविजुअल के साथ, एक कॉमन एंसेस्टर के साथ अपने आप को क्या करते हैं, वो रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको कॉमन देखने को मिलेगा। फिर क्लैन आगे आगे चल के फेरिटीज़ के अंदर बढ़ते हैं, तो फेरिटीज़ जा करके फिर दो फेरिटीज़ मिलती हैं तो मोइटी बनाती हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, काफ़ी सारे क्लैंस जो हैं वो फेरिटीज़ कंसेप्ट बनाते हैं, फिर काफ़ी सारी फेरिटीज़ मिल करके मोइटी बनाती हैं, तो दो मोइटी मिल करके एक ट्राइब बनाती हैं। तो ये फेरिटी मोइटी वाला और ट्राइब वाला कॉन्सेप्ट आपको ट्राइबल सोसाइटी के अंदर देखने को मिलेगा। ये कॉमन जो सिस्टम है वो यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसको इथनोग्राफिक बेसिस पे स्टडी किसने किया है आपका, जिस पे फोकस किया गया था आपका, किसके ऊपर, लीनिएज के ऊपर फोकस किया गया है, क्लैन के ऊपर फोकस किया गया है, कास्ट के ऊपर फोकस किया गया है। ये विलियम क्रूक ने स्टडी किया है। सिंपली आपको याद रखना है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल अप्रोच के साथ, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर जो भी किनशिप सिस्टम था, उस किनशिप सिस्टम के अंदर ये जो लीनिएज ट्रांसफ़र करी जाती थी, ये लीनिएज पैट्रीलिनियल बेसिस पे थी, मैट्रीलिनियल बेसिस पे थी। अगर पैट्रीलिनियल बेसिस पे थी तो किस तरीके की थी, मैट्रीलिनियल बेसिस पे थी तो किस तरीके की थी, पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर था कि मैट्रियार्कल स्ट्रक्चर था। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिस पे कि किस तरीके से किनशिप सिस्टम जो है वो फंक्शन करता है सोसाइटी के अंदर, उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से वो रोल प्ले करता है सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, तो उसके ऊपर एम.एन. श्रीनिवास ने स्टडी किया है, जो आपके रामपुर विलेज यानी कि इंडियन विलेज को इन्होंने स्टडी करके जो है आपका इस सोशल स्ट्रक्चर को जो है वो रिप्रेजेंट किया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ किनशिप सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, कि सोशल कोहेशन किस तरीके से सोसाइटी के अंदर मेंटेन किया जाता था। तो स्पेशली इन्होंने रामपुर विलेज को स्टडी किया, तो याद रखेंगे इस बात को भी। उसके बाद डिसेंट थ्योरी क्या है, स्टडी ऑफ लीनिएज एंड एंसेस्ट्री इन्फ्लुएंसिंग इनहेरिटेंस एंड सोशल आइडेंटिटी विद द फोकस ऑफ पैट्रिलिनियल सिस्टम बाय, इसको स्टडी किसने किया है, मेयर फोर्ट्रेस ने स्टडी किया है। अब डिसेंट थ्योरी क्या है, अगर आपको, यानी कि हमने देखा है कि 1947 से पहले हमारे इंडिया के अंदर क्या था, प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। ठीक है, अलग अलग प्रिंसली स्टेट, पहले तो आपका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, देन उसके बाद वो ख़त्म होता है आस्ता आस्ता, फिर प्रिंसली स्टेट हमको 565 प्रिंसली स्टेट जिनको वल्लभ भाई पटेल ने जो है यूनाइट किया था, फिर आपका जो है ये यूनियन ऑफ स्टेट बन जाता है। सो दैट्स वाई इसी को हम यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो आपका ये डिसेंट थ्योरी जो है ये आपका मेनली जो है इसको अप्लाई किया जाता था आपके डिसेंट अप्रोच को आपके जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे उनके बीच में। यानी कि अगर आप राजा हैं, ठीक है, आप महाराजा हैं, तो या आप बहुत बड़े पीर हैं, ठीक है, बहुत बड़े पीर हैं आप, या बहुत बड़े आप योगी हैं, तो अगर आगे अपने आप को किसी को डिसेंडेंट बनाना है, तो डिसेंडेंट बनाना है तो उसके अंदर आप क्या देखते थे, अपने ब्लड ग्रुप के बंदों को जो है वो डिसेंडेंट बनाया जाता है। यानी कि अगर किसी राजा के घर में उसकी कोई औलाद नहीं है, औलाद यानी कि पैट्रियार्कल सिस्टम है, तो पैट्रियार्कल सिस्टम में पैट्रीलिनी सोसाइटी होगा, पैट्रीलिनिएज होगा। पैट्रीलिनिएज यानी कि फादर टू सन जो है वो आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा, तो वहाँ पे लड़के की जरूरत होगी, तो लड़का नहीं है तो लड़की है, तो लड़की को तो ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, तो लड़का है तो लड़का नहीं है, तो फिर क्या करते थे, ब्लड ग्रुप के अंदर से ही किसी लड़के को अडॉप्ट करते थे और उसको जो है अपना डिसेंडेंट बना दिया जाता था। सिंपल बात ये है। ठीक है, सिंपल बात ये है। उसी तरीके से जैसे आप डोगरा डायनेस्टी के अंदर देखते हैं तो महाराजा प्रताप सिंह के आगे जो है खुद का उनका बेटा नहीं था, तो उन्होंने जो है किसको अपना लेगेसी, अपना जो इनहेरिटेंस है वो ट्रांसफ़र किया, अपना जो डिसेंडेंट सक्सेसर किसको बनाया, महाराजा हरि सिंह को बनाया। और महाराजा हरि सिंह जो थे वो आपके किसके बेटे थे, आपके जो है महाराजा प्रताप सिंह के भाई के बेटे थे। ठीक है, यानी कि महाराजा प्रताप सिंह के भतीजे थे महाराजा हरि सिंह, तो उनको आगे ट्रांसफ़र किया, यानी कि उनको अपना डिसेंडेंट बनाया। तो डिसेंडेंट अप्रोच जो है ये विद इन ब्लड होती है, याद रखना, ये कहाँ होती है, विद इन ब्लड होती है। आपकी एडॉप्टेशन भी होगी तो एडॉप्टेशन विद इन ब्लड होगी, आपके ब्लड, आपके किन सिस्टम के लोगों को जो है वो ध्यान में
रखा जाएगा उन्हीं को जो है आगे सक्सेसर बनाया जाता है। तो इसको स्टडी किया मेयर फोर्ट्रेस ने। उसके बाद अलाइंस थ्योरी है। तो अलाइंस थ्योरी यानी कि आप कुछ रिलेशन ऐसे बनाते हैं कि जो मैरिज बेसिस पे होते हैं, ठीक है। आप जो अपना इनहेरिटेंस वगैरह जो ट्रांसफ़र करते हैं वो अलाइंस बेसिस पे भी करते हैं, यानी कि आप अलाइंस बेसिस पे कुछ दूसरे ग्रुप के साथ ऐसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना लेते हैं कि जिसके बेसिस पे आप अपना इनहेरिटेंस उनको भी ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे मुगल इंडिया के अंदर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अकबर ने काफ़ी सारे अलाइंस बनाए दूसरे ग्रुप के साथ। उसके बाद आप देखते हैं औरंगज़ेब की जो मदर है वो आपकी राजपूत फैमिली से हैं, शाहजहां की मदर हैं वो राजपूत फैमिली से हैं, जहांगीर की जो मदर हैं वो राजपूत फैमिली से हैं, और सारे उसके मामा शामा जितने भी हैं सारे राजपूत हैं, ठीक है। तो एक अलाइंस बनता था, तो अलाइंस के बेसिस पे भी आपका लीगेसी जो है एक स्पेशल किन का जो लेगेसी है यानी कि मुगल इंडिया का लेगेसी वहाँ पे भी ट्रांसफ़र किया जाता था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इसको स्टडी किया है क्लॉड लीवी स्ट्रॉस ने। किसने स्टडी किया है? क्लॉड लीवी स्ट्रॉस ने। एग्जामिनेशन ऑफ मैरिज एंड देयर रोल इन लिंकिंग फैमिलीज, किस तरीके से दो फैमिली लिंक होती थी, दो किनशिप सिस्टम, दो किन सिस्टम जो है एक जो है डाइवर्स किन जो है ग्रुप जो है वो बन जाते थे, एंड शेपिंग सोशल नेटवर्क, और किस तरीके से सोशल नेटवर्क को जो है वो मद्देनज़र रखा जाता था। कल्चरल एंड सिम्बॉलिक अप्रोचेज। कल्चरल एंड सिम्बॉलिक अप्रोचेज ये है कि आपके इंटरेक्शन होते हैं कि सिंबल बेसिस पे, यानी कि आप स्पेसिफिक एक ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपका वैल्यू सिस्टम, ट्रेडिशन सिस्टम, रिचुअल सिस्टम, सारी चीज़ें एक परंपराएं आपकी एक जैसी हैं। तो उस बेसिस पे आप अपने किन सिस्टम के अंदर दूसरे किन सिस्टम को जो है इजाज़त नहीं देते। आप ये कहते हैं कि नहीं हमारा ब्लड जो है वो इम्प्योर हो जाएगा, ठीक है, वो प्योरीफाई रहना चाहिए, उसके अंदर दूसरा किनशिप जो है वो किन जो है वो मिक्स नहीं होना चाहिए। यानी कि अलाइंस थ्योरी के ऊपर ये लोग कम जो है वो बिलीव रखते हैं। अगर ये अलाइंस बनाएंगे भी तो विद इन ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, आउटसाइड ग्रुप नहीं बनाएंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग किनशिप एज अ कल्चरल सिस्टम विद सिंबॉलिक मीनिंग एंड रिचुअल। तो इसको किसने स्टडी किया? मैकिम मैरोट ने जो है स्टडी किया है। जेंडर एंड फेमिनिस्ट अप्रोचेज पे के किनशिप सिस्टम के अंदर जिस भी तरीके का सिस्टम रहा हो, चाहे वो आपका पैट्रियार्कल सिस्टम रहा हो, मैट्रियार्कल सिस्टम रहा हो, किसी भी तरीके का सिस्टम रहा हो, तो उस सिस्टम के अंदर, उस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिस्टम के अंदर वुमेन एज अ रोल क्या है, वुमेन का रोल क्या है, वुमेन के क्या राइट्स क्या हैं, वुमेन का जो है वो स्टेटस क्या है, इसको स्टडी किसने किया है? लीला दुबे ने, ठीक है। किसने स्टडी किया इसको? लीला दुबे ने। उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल एंड क्रिटिकल अप्रोचेस। तो यानी कि जब ब्रिटिश हमारे इंडिया के अंदर आए तो इंपीरियल रूल एस्टैब्लिश हो गया हमारे इंडिया के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने रूल एस्टैब्लिश किया। फिर आफ्टर 1857 आपका जो है इंग्लैंड से डायरेक्ट रूल किया जा रहा है यहाँ पे थ्रू वाइस रॉय, ठीक है। तो हमारे इंडियन सिस्टम के अंदर, किनशिप सिस्टम के अंदर, स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर किस तरीके की चेंजेस जो है मॉडर्न सिस्टम को जो है अडॉप्ट करते हुए और वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट करते हुए हमारे स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर किस तरीके के चेंजेस आए, और उस किनशिप सिस्टम के अंदर जिसके अंदर हम कॉलोनियल बायसेस जो है वो हमको देखने को मिलते हैं, यानी कि बायसनेस जो है वो देखने को मिलती है। तो इसको किसने स्टडी किया है? आपके निकोलस बीट्रिक्स ने स्टडी किया। तो सिंपली ये आपको याद रखना है किन किन लोगों ने किस किस बेसिस पे स्टडी किया है। अब थोड़ा सा जो है वो डिटेल में जानते हैं अलाइंस थ्योरी क्या होती है। अलाइंस थ्योरी ऊपर मैंने बता दिया आपका, ये किससे एस्टैब्लिश होती है? थ्रू मैरिज, ठीक है। मैरिज से आप अलाइंस बनाएंगे तो आप एक दो फैमिली को, दो किनशिप सिस्टम को जो है आप क्या कर देते हैं? सोशल नेटवर्किंग करते हैं उनकी, ठीक है, जोड़ देते हैं आपस में। तो ये जो आपके डिसेंट अप्रोच वाले लोग हैं ये इसको क्या करते हैं? क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, आपका जो है वो जो किन जो आपका ग्रुप है ना, जो बिरादरी है आपकी, उसके अंदर दूसरे लोग जो है वो मिक्सअप नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब लीनिएज क्या है और डिसेंट अप्रोच क्या है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। लीनिएज क्या है? तो लीनिएज यानी कि आपका प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र, ठीक है, आपका प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र। तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र दो ही बेसिस पे होता है हमारे स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर, या तो पैट्रिलिनियस सिस्टम पे होगा या मैट्रिलिनियस सिस्टम पे होगा। तो पैट्रिलिनियस सिस्टम पे होगा तो इट मीन्स आपका किस बेसिस पे होगा? इनहेरिटेंस एंड लीनिएज थ्रू द फादर, यानी कि फादर टू सन होगा। मैट्रिलिनियल होगा तो इनहेरिटेंस एंड लीनिएज थ्रू द मदर, ठीक है। आपकी जो लीनिएज जो लाइन देखी जाएगी, जो शजरा देखा जाएगा, तो वो मदर की लाइन में देखा जाएगा। अगर पैट्रिलिनी कल्चर होगा तो फादर की लाइन देखा जाएगा। तो किसी भी पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर जो लड़की है उसका कोई भी स्पेस नहीं होता लीनिएज के बीच में, और किसी भी मैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर सन का कोई भी स्पेस नहीं होता मदर लीनिएज के बीच में,
ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद डिसेंट अप्रोच क्या है, डिसेंट होता क्या है, तो डिसेंट है ये नहीं कि आपको, मैंने जैसे ऊपर बताया आपको, आपका अगर बेटा नहीं है तो आपको किसी ना किसी को सक्सेसर बनाना है आपको, तो आप अपने किन ग्रुप में से किसी बच्चे को उठाएंगे, अडॉप्ट करेंगे, और अपने ही ब्लड ग्रुप में से किसी बंदे को उठाएंगे और उसको क्या करेंगे, उसको एफिलिएशन देंगे उसी स्पेसिफिक ग्रुप का, तो उसको कहते हैं डिसेंट। एफिलिएशन विद द पेरेंट्स ग्रुप एम्फेसाइजिंग सोशल कनेक्शन, ठीक है, आप क्या करते हैं, एफिलिएट करते हैं, एफिलिएशन देते हैं, एक ठप्पा लगा करके दे देते हैं कि हाँ ये इस किन का हिस्सा है और आगे जो है यही सक्सेसर जो है इसका होगा और यही आगे जो है हुकूमतें चलाएगा। डिसेंट डिटरमाइंस अ चाइल्ड सोशल एफिलिएशन विद देयर पेरेंट्स ग्रुप, ठीक है, उसके पेरेंट का जो भी ग्रुप होता है, किन जो जहाँ से वो निकले होते हैं, तो उस ग्रुप के साथ उसको जो है एफिलिएट कर दिया जाता है। डिसेंट ग्रुप आर रिकॉग्नाइज सोशल यूनिट बेस्ड ऑन शेयर लीनिएज, डिसेंट ग्रुप आर रिकॉग्नाइज्ड सोशल यूनिट, इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एक सोशल यूनिट बेस्ड ऑन शेयर लीनिएज, जिसके अंदर हमको शेयर लीनिएज देखने को मिलता है, यानी कि इनका जो एंसेस्टर होता है वो कॉमन एंसेस्टर होता है। बेशक इनकी लीनिएज आपकी जो है वो अलग अलग हो जाएगी, लेकिन इनका जो किन ग्रुप रहेगा वो ब्लड बेसिस पे ही रहेगा और उनका कॉमन इंसेस्टर एक ही होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिसेंट ट्रांसमिशन ये किस बेसिस पे होती है, आपका पैट्रिलिनी बेसिस पे होगी, फादर टू सन, मैट्रिलिनी बेसिस पे होगी, मदर टू डॉटर, डबल बाइलिनियल बेसिस पे होगी, यानी कि थ्रू बोथ पेरेंट्स होती है, ठीक है। उसके बाद कॉग्नेटिक और बाइलैटरल बेसिस पे होती है, यानी कि इक्वली थ्रू बोथ पेरेंट्स होती है, दोनों पेरेंट्स से जो है आपको आपका लीनिएज जो है वो देखा जाता है, दोनों पेरेंट्स से जो है आपका जो है वो आपको सक्सेसर जो है बना दिया जाएगा, एफिलिएशन आप दोनों पेरेंट्स का आपको मिलेगा। उसके बाद पैरेलल यानी कि सेक्स स्पेसिफिक है, ये फादर जो है वो सन, फादर जो है फादर टू सन उस लीनिएज को अलग तरीके से देखा जाएगा और मदर टू डॉटर जो है उस लीनिएज को अलग तरीके से देखा जाएगा। क्रॉस अल्टरनेटिव में आपका क्रॉस सेक्स यानी कि फादर टू डॉटर देखा जाता है और मदर टू सन देखा जाता है, ठीक है। तो एक आपका मेल फीमेल, एक मेल फीमेल, उसमें आपका एक फीमेल एक मेल, एक मेल एक फीमेल एक मेल, ठीक है। तो क्रॉस सेक्स जो है कनेक्शन जो है अल्टरनेटिव, क्रॉस अल्टरनेटिव का बेसिस पे जो है ट्रांसमिशन करी जाती है आपकी डिसेंट की, यानी कि आपको सक्सेसर बना दिया जाता है एक स्पेसिफिक सोसाइटी का, एक स्पेसिफिक ग्रुप का। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैन, फैरिटी एंड मोइटी, तो इसको मैं ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। एक इंडिविजुअल होता है, फिर वो फैमिली बनाता है, फैमिली के बाद फिर वो क्या बनाता है, ठीक है, फैमिली के बाद वो फिर लीनिएज यानी कि उसके इनहेरिटेंस प्रोवाइड करी जाएगी, फिर क्लैंस बनेंगे, अलग अलग गोत्र बनेंगे, फिर गोत्र से आपका जो है ये आगे स्टार्ट हो जाता है ट्राइबल सिस्टम का, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है फैरिटी का, मोइटी का एंड क्लैन का, ठीक है। तो सबसे पहले क्लैन जानेंगे। क्लैन क्या है, एक्सोगेमियस ग्रुप है। एक्सोगेमियस ग्रुप कौन सा होता है, जो आउटसाइड जो है अपने अलाइंस को बनाते हैं, क्या करते हैं, आउटसाइड अपने अलाइंस को बनाते हैं। इंडोगेमियस ग्रुप्स कौन से होते हैं, जो विद इन ग्रुप जो है अपने सिस्टम को एस्टैब्लिश करते हैं। कैटेगराइज्ड एज, ये आपके पैट्रिलिनियल स्ट्रक्चरल सिस्टम पे भी जो है एस्टैब्लिश होते हैं, मैट्रिलिनियल पे भी होते हैं। और इनका जो इंसेस्टर होता है, चाहे वो कितने भी क्लैन के अंदर बढ़ जाएं, तो उनका जो इंसेस्टर होगा वो कॉमन इंसेस्टर होगा और टोटेमिक होगा। जितने भी क्लैन, अगर जितने भी क्लैन में आप बढ़ जाओ, चाहे 10 में बढ़ जाओ, 20 में बढ़ जाओ, 50 में बढ़ जाओ, जितने में भी बढ़ जाओ, आप जो है एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्टफुल रहते हैं, रिश्तों के प्रति आप क्या रहते हैं, रिस्पेक्टफुल रहते हैं, अपनी बिरादरी के प्रति, अपने क्लैन के प्रति, गोत्र के प्रति क्या रहते हैं, आप रिस्पेक्टफुल रहते हैं। और उसके बाद ये टेरिटोरियल बेसिस पे भी हमको देखने को मिलता है, और टेरिटोरियल बेसिस पे हमको ट्राइबल सिस्टम के अंदर जो है टेरिटोरियल बेसिस पे देखने को, एक स्पेसिफिक ट्राइब जो है एक स्पेसिफिक टेरिटरी के अंदर जो है ये रहते हैं। उसके बाद फैरिटी क्या है, फैरिटी वर्ड जो है इसको डिराइव करा गया है ग्रीक वर्ड से, जिसका मीनिंग है ब्रदरहुड। जिसका मीनिंग क्या है, ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा, ठीक है, भाइयों की तरह आपस में ये रहते हैं। एक लार्जर ग्रुपिंग ऑफ क्लैंस, ये क्या है, फैरिटी क्या है, जब आपके क्लैंस अलग अलग हिस्सों के अंदर बढ़ जाते हैं, उन सभी क्लैंस को मिला करके हम क्या करते हैं, फैरिटी का कॉन्सेप्ट, यानी कि ब्रदरहुड, भाईचारा का कॉन्सेप्ट है, लार्जर ग्रुपिंग ऑफ क्लैंस। उसके बाद मोइटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो मोइटी क्या है, मोइटी है फ्रॉम फ्रेंच मीनिंग्स हाफ, द लार्जेस्ट यूनिलिनियल ग्रुप डिवाइडिंग सोसाइटी इनटू टू हाफ्स विद रेसिप्रोकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब काफ़ी सारे क्लैन के अंदर बटेगा तो उसको क्या बोलेंगे, फैरिटी। तो फैरिटी मिल करके क्या बनाती है, मोइटी, और दो मोइटी मिल करके फिर आपका क्या बनाती है, एक ट्राइब बनाती है, ठीक है। तो वो दो ट्राइब अगर आपके बनेंगे तो उसका जो है आपका क्या होगा, एक दूसरे के प्रति क्या रहेगा, रेसिप्रोकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि वो दोनों का
कॉमन एंसेस्टर है, एक ही इंसेस्टर है, वो एक ही लिनिएज से निकले हुए लोग हैं, उनका जो पीछे कोई इंडिविजुअल था वो एक ही था, तो उनके एक दूसरे के प्रति क्या रहती है, रेसिप्रोकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल रहेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जहाँ पे भी ज़रूरत आएगी वहाँ पे उनके साथ उनको दूसरा जो ट्राइबल ग्रुप है वो उनके साथ खड़े मिलेगा उनको। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ किनशिप तो टाइप्स ऑफ किनशिप में एफिनल किन होते हैं। एफिनल किन वो वाले जो मैरिज के थ्रू जो है रिलेशन बनते हैं, हमारे जो रिश्तेदार हमारे मैरिज के बेसिस पे बनते हैं, अलाइंस के बेसिस पे बनते हैं। कॉन्सिग्यूनल किन, कॉन्सिग्यूनल किन्स वो वाले किन्स होते हैं जो हमारे ब्लड के बेसिस पे होते हैं, जैसे हमारे बहन भाई, जैसे हमारे फादर मदर। ठीक है, तो ये हमारे किस के अंदर आते हैं, कॉन्सिग्यूनल किन्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के बेसिस पे जो आपके रिलेशन बनते हैं उनको बोलते हैं कॉन्सिग्यूनल किन, यानी कि एक टर्म यूज़ करी जाती है आपकी बायोलॉजिकल बेसिस और ब्लड रिलेशन, दोनों तरीके से आपका जो है ये आता है, बायोलॉजिकल बेसिस और कॉन्सिग्यूनल जो है रिलेशन, कॉन्सिग्यूनल किन यानी कि ब्लड रिलेशन के बेसिस पे। उसके बाद लीनियल किन, लीनियल किन यानी कि आप डिसेंडेंट किसी को बनाते हैं, लीनिएज ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट डिसेंडेंट, एग्जाम्पल ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन। ठीक है, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन, जैसे मैं अपने ग्रैंडफादर का क्या हूँ, ठीक है, ऐसे डिसेंडेंट हूँ, तो मेरा एक लीनियल किन है, मेरे ग्रैंडफादर जो है उनके साथ मेरा एक जो है वो लिंकेज है। ठीक है, उनके जो आपके ग्रैंडफादर थे तो उनके साथ भी मेरा लिंकेज है। ठीक है, तो वो एक मेरा लीनियल किन जो लीनिएज के बेसिस पे जो है मेरा एक जो है रिलेशन भी जो है किसी के साथ, ठीक है, मेरे एक ग्रुप के साथ है। ठीक है, उसके बाद सिबलिंग्स, सिबलिंग्स यानी कि ब्रदर एंड सिस्टर, तो ये आपके मेनली उसके अंदर ब्लड रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। कोलैटरल किन, कोलैटरल किन वो वाले किन यानी कि इनडायरेक्टली रिलेटेड, इनडायरेक्टली रिलेटेड, जैसे एग्जांपल आपके फादर के भाई हो गए, जैसे मान लो मेरा भाई हो गया। ठीक है, उसके बाद ब्रदर की जो डॉटर हो गई। ठीक है, आपके भाई की जो डॉटर है वो आपके भाई की जो है वो डॉटर हो गई, तो वो आपके किसके अंदर आते हैं, कोलैटरल यानी कि कलेक्टिव किन के अंदर। कलेक्शन वो एक आपको कलेक्टिवली एक वो रिलेशन जो है वो बिल्डअप करे जाते हैं आपके। उसके बाद फिक्टिव और प्यूटिटिव किन, फिक्टिव और प्यूटिटिव किन वो वाले किन होते हैं जिनको हम फिक्शन के बेसिस पे या अडॉप्टेशन के बेसिस पे जो है आपके लीगल अडॉप्टेशन के बेसिस पे अपने लीनिएज का हिस्सा जो है उसको बना देते हैं, और आप उनको जो क्या बोलते हैं अपना एक ग्रुप जो है बिरादरी सिस्टम जो है उस बिरादरी सिस्टम के अंदर उसको जो है एक एफिलिएशन दे देते हैं। ठीक है, चलिए फिक्टिव जो है वो अलग है, प्यूटिटिव, प्यूटिटिव यानी कि लीगल अडॉप्टेशन। ठीक है, सोशल टाइज नॉट बेस्ड ऑन ब्लड और मैरिज, एग्जाम्पल जैसे कि लीगल अडॉप्टेशन, लीगल अडॉप्टेशन आपका जो है वो किस तरीके का होगा, प्यूटिटिव किन होगा। उसके बाद ऑनरी, ऑनरी टाइटल ये फिक्टिव, ये आपके फिक्शन के बेसिस पे ऑनरी टाइटल, जैसे महात्मा गांधी को हम सारे बापू बोलते हैं। ठीक है, हम सारे महात्मा गांधी को क्या बोलते हैं, बापू जी, तो वो एक्चुअली में हमारा ना तो उनके साथ कोई ब्लड रिलेशन है, ना तो उनके साथ कोई अलाइंस बना करके रिलेशन बनाया हुआ हमने, लेकिन हम उनको एक रिस्पेक्ट के प्रति उनको क्या बोलते हैं, बापू जी बोलते हैं। ठीक है, बापू जी उनको जो है बोला जाता है। अब ये टाइटल जो है महात्मा गांधी का जो है वो महात्मा, महात्मा टाइटल जो है ये आपके जो है, क्योंकि टाइटल आपके फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट में आप किसी को टाइटल नहीं दे सकते, तो अब महात्मा गांधी का टाइटल है तो महात्मा उनका टाइटल है, तो ये आप याद रखेंगे ये जो टाइटल महात्मा गांधी का महात्मा टाइटल है ये रिटन फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये हम एक मॉरलिस्टिक अप्रोच के ऊपर उनको जो है महात्मा मानते हैं, और बापू का टाइटल भी उनको देते हैं, बापू भी बोलते हैं। उसके बाद मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा के हमारे साथ कोई रिलेशन भी नहीं है, ठीक है, कोई अलाइंस भी नहीं है, तो फिर भी हम उनको मदर जो है माँ का खिताब देते हैं, तो वो एक हमारी क्या है, परंपरा है। जैसे नेहरू को चाचा जी बोला जाता है तो चाचा डे भी बनाया जाता है। ठीक है, तो चाचा डे भी बनाया जाता है, तो वो एक आपका फिक्शन के बेसिस पे रिलेशन है। उसके बाद डिग्री ऑफ किनशिप, मॉर्डॉक क्लासिफिकेशन, मॉर्डॉक ने क्लासिफिकेशन करी है और डिग्री ऑफ किनशिप यानी कि किनशिप सिस्टम को डिग्री में बांटा हुआ है। ठीक है, तो अब आप याद रखेंगे कि प्राइमरी किन, सेकेंडरी किन और टर्शरी किन के कुछ आपके जो है वो नंबर है। ठीक है, नंबर हैं, जैसे प्राइमरी किन का जो आपका नंबर है, कितने तरीके के रिलेशन होते हैं, तो 8 तरीके के रिलेशन जो है हमको प्राइमरी किन के अंदर देखने को मिलते हैं, जो आपके ब्लड यानी कि बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से जो है वो आपके रिलेशन जो है एस्टैब्लिश होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी किन के अंदर हमको कितने तरीके के रिलेशन देखने को मिलते हैं, 33 तरीके के रिलेशन देखने को मिलते हैं। टर्शरी के अंदर हमको 151 रिलेशन जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब डिग्री यानी कि वो जो इंडिविजुअल यहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका पहला इंडिविजुअल, वो ज़ीरो बेसिस पे खड़ा है। ठीक है,
उसके बाद प्राइमरी किन, तो प्राइमरी किन यानी कि ये जो 8 है इनको 1 नंबर दे दिया, ये जो आपके 33 हैं तो इनको 2 नंबर पे रख दिया, ये जो आपसे आपके 151 है तो इनको 3 नंबर पे रख दिया, टर्शरी पे रख दिया। ठीक है, चलिए अब ईगो क्या है? ईगो यानी कि जहाँ से आपका लीनिएज सिस्टम स्टार्ट होता है, द रिफरेंस पर्सन फ्राम हुज परस्पेक्टिव किनशिप इज रिकॉग्नेट, ठीक है, रिकॉग्निशन सॉरी, ठीक है, जहाँ से आपकी रिकॉग्निशन मिलती है। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी किन यानी कि डायरेक्ट रिलेटिव्स जो होते हैं आपके, जैसे आपके पेरेंट हो गए, जैसे आपके भाई बहन हो गए, ठीक है, भाई बहन हो गए आपके, फिर उन बच्चे हो गए आपके, ठीक है, बच्चे, पेरेंट्स के बच्चे, भाई बहन, ठीक है, तो ये सारे डायरेक्ट रिलेशनशिप के अंदर आते हैं। उसके बाद सेकेंडरी किन के अंदर किन ऑफ प्राइमरी किन यानी कि प्राइमरी किन के किन, जैसे पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट होंगे, ठीक है, तो फिर उसके बाद ये जो बच्चे हैं तो इनके भी जो है वो आपके जो है आगे उनके जो है वो कजन्स होंगे, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, अंकल हो गए, ठीक है, आंट्स हो गई, ठीक है, वो फूफो फूफी वगैरह वगैरह, ये सारे किन ऑफ प्राइमरी किन यानी कि जो आपके प्राइमरी किन का हिस्सा है। उसके बाद टर्शरी किन के अंदर आपका किन ऑफ सेकेंडरी किन। अब ये सेकेंडरी किन के किन यानी कि ये एक जनरेशन, ये उसके पीछे दूसरी जनरेशन, ये उसके पीछे तीसरी जनरेशन, बस इतना जानो। ठीक है, जैसे मान लो ये इधर मैं यहाँ पे रखता हूँ, जैसे ये जावेद है, ये एक जनरेशन, फिर उसके पीछे दूसरी, ये प्राइमरी के अंदर आ गया, ठीक है, ये किसके अंदर आ गया? सेकेंडरी के अंदर, ये पेरेंट्स इसके, ये सेकेंडरी के अंदर, फिर इनके पेरेंट्स, ठीक है, तो ये टर्शरी के अंदर आ गया, सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए उसके बाद मॉर्डॉक की क्लासिफिकेशन इसने एक्सप्लेन करके जो है बताई किस तरीके से, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ईगो जो है, ईगो यानी कि जहाँ से आपके कॉमन एंसेस्टर को देखा जाएगा, द इंडिविजुअल हुज पॉइंट ऑफ व्यू द किनशिप रिलेशन आर डिस्क्राइब, ये वो पहला बंदा है। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी किन फर्स्ट डिग्री इसको माना गया है, तो उसके अंदर पेरेंट आएंगे, उसके अंदर सिबलिंग्स आएंगे, ब्रदर सिस्टर्स यानी कि चिल्ड्रन आएंगे, सन डॉटर आएंगे, तो ये प्राइमरी किन हो गए। ठीक है, चलिए उसके बाद सेकेंडरी किन, ये सेकंड डिग्री के ऊपर है, तो रिलेटिव्स 1 स्टेप रिमूव्ड फ्रॉम द प्राइमरी किन इंक्लूडिंग, जैसे कौन से रिलेशनशिप है, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जैसे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, जैसे अंकल एंड आंट हैं, जैसे नेफ्यू एंड नाइस हैं, ठीक है, भतीजा भतीजी वगैरह वगैरह, अंकल आंट, ठीक है, तो ये सारे रिलेशन सेकेंडरी में आ गए। टर्शरी में कौन से आ गए? ठीक है, टर्शरी में सेकेंडरी किन के, जो आपके सेकेंडरी किन के किन, ठीक है, रिलेटिव्स 2 स्टेप रिमूव फ्रॉम द प्राइमरी किन सच एज, जैसे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस, फर्स्ट कजन्स, ग्रेट अंकल्स एंड ग्रेट आंट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे जावेद था तो जावेद के ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कौन से हो गए? ये हो गए, ठीक है, ग्रेट ग्रेट पेरेंट्स कौन से हो गए? ये हो गए, ठीक है ना, तो इस तरीके से। उसके बाद आपका जो है किनशिप सिस्टम मेनली आपका जो है कंप्लीट। अब चलते हैं हम दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली। फैमिली क्या है? तो सबसे पहले मीनिंग जानेंगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फैमिली। मीनिंग क्या है फैमिली की? तो आपका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से फैमिली का क्या मतलब बताया जाता है कि फैमिली इज एन इंटीमेट डोमेस्टिक ग्रुप रिलेटेड बाय ब्लड, सेक्सुअल मेटिंग और लीगल टाइज। इट इज रेसिलियंट सोशल यूनिट दैट अडॉप्ट ओवर टाइम। सबसे पहली बात कि फैमिली सिस्टम भी जो है ये भी यूनिवर्सल है। फैमिली सिस्टम भी जो है ये भी बेसिक यूनिट है सोसाइटी का, ठीक है, और इसके अंदर आपको सोशल अप्रूवल, लीगल अप्रूवल, दोनों तरीके के अप्रूवल आपको चाहिए, तब जा कर के आप क्या करते हैं, एक फैमिली सिस्टम बना सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि दो आदमी जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में रहते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और वो इंटीमेट करते हैं, तो इंटीमेट करने के बाद जो है उनके यहाँ औलाद पैदा होती है, तो वो बोलेंगे कि नहीं हम क्या करेंगे, अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम एक फैमिली स्ट्रक्चर बना देंगे। तो उसको जो है आपका एक सोशल अप्रूवल नहीं मिलता, क्योंकि सोसाइटी उस चीज़ को तस्लीम नहीं करती, लीगल पैटर्न उस चीज़ को तस्लीम नहीं करता। आपका लीगल पैटर्न जो है वो आपको बोल देगा ठीक है आप लिविंग रिलेशनशिप में रहो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, लेकिन जो आपका इनहेरिटेंस प्रोवाइड किया जाएगा, लीनिएज आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा, डिसेंडेंट आपका किसी को बनाया जाएगा, तो किस तरीके से बनाएंगे, तो सारा
जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिस्टम है, वो चरमरा जाएगा। तो इसके लिए हमको एक लीगल पैटर्न के अंदर, एक सोशल पैटर्न के अंदर हमको आना पड़ता है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन जो सोशियोलॉजी की है फैमिली की, वो ये है कि फैमिली इज़ एन इंटीमेट डोमेस्टिक ग्रुप। एक इंटीमेट डोमेस्टिक ग्रुप है जिसके अंदर कुछ रिलेशन है जो ब्लड बेसिस रिलेशन होते हैं, जिसके अंदर सेक्सुअल मेटिंग होती है हस्बैंड एंड वाइफ्स के बीच में, और वो सेक्सुअल मेटिंग लीगल टाइज के बेसिस पे होती है, सोशल टाइज के बेसिस पे होती है। इट इज़ अ रेसिलियंट सोशल यूनिट। ये एक रेसिलियंट सोशल यूनिट है दैट अडॉप्ट आवर टाइम्स, ठीक है, जिसको हमने क्या करा हुआ है, अडॉप्ट करा हुआ है, ठीक है। और ये आपका यूनिवर्सल है, ये आज से नहीं है, ये बरसों से है, ठीक है। चलिए उसके बाद मेजर डेफिनेशन ऑफ फैमिली, जैसे मॉर्डॉक की डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मॉर्डॉक की डेफिनेशन पूछी जाती है, ए सोशल ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन रेजिडेंस, जहाँ पे आपको कॉमन रेजिडेंस मिले, इकोनॉमिक कॉपरेशन देखने को मिले, रिप्रोडक्शन देखने को मिले, उसके बाद इंक्लूडिंग अडल्ट ऑफ बोथ सेक्सेस इन सोशली अप्रूव्ड एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड देयर चिल्ड्रन। वही जो बात हमने ऊपर करी सेम वही बात ये भी कर रहा है कि जिसके अंदर आपको कॉमन एक ही छत के नीचे दो आदमी रहते हैं, एक पूरी फैमिली रहती है, इकोनॉमिक कॉपरेशन है, रिप्रोडक्शन भी हो रही है वहाँ पे, ठीक है। उसके अंदर जो है इंक्लूडिंग अडल्ट ऑफ बोथ सेक्सेस, उनको जो है जो इंटीमेशन जो वो करते हैं, जो इंटरकोर्स करते हैं, तो उस इंटरकोर्स के लिए उनको सेक्सुअल अप्रूवल मिला, सोशल अप्रूवल मिला हुआ है, लीगल अप्रूवल मिला हुआ है, ठीक है। तो उस बेसिस पे जो है वो एक सोशल बाउंड जो है वो बना करके रह रहे हैं। उसके बाद ऑगबर्न एंड नीमकफ, तो ऑगबर्न एंड नीमकफ ये कहते हैं ड्यूरेबल एसोसिएशन है, ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। एक इस तरीके का एसोसिएशन, इन्होंने एसोसिएशन के नाम से जो है इसको इस्तेमाल किया है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है, एसोसिएशन के नाम से। और एसोसिएशन एक इस तरीके का जो है कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर हम वॉलंटियर काम करते हैं, कि उसको हमको ना किसी उसको गोल, उसका कोई गोल होता है। तो ये कहता है ऑगबर्न एंड नीमकफ कह रहे ड्यूरेबल सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल एसोसिएशन है फैमिली, जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ विद और विदाउट चिल्ड्रन जो है वो रहते हैं, आर ऑफ अ सिंगल पेरेंट विद चिल्ड्रन, या फिर सिंगल पेरेंट के साथ भी जो है वो रह सकते हैं, ठीक है, एक पेरेंट साथ में नहीं रह रहा। तो एक तरीके से ड्यूरेबल सोशल इंस्टीट्यूशन है, सोशल एसोसिएशन है फैमिली, ऑगबर्न एंड नीमकफ। तो मेन चीज़ याद रखनी है, ड्यूरेबल सोशल एसोसिएशन किसने बोला है। उसके बाद किंग्सले डेविस, किंग्सले डेविस एक ग्रुप हुज रिलेशन आर बेस्ड ऑन कंसिग्यूनिटी मेकिंग देम किन। ये ऊपर जो हम बात करके आए हैं, किंग्सले डेविस वही बात कर रहा है, एक ऐसा रिलेशन जो ब्लड रिलेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, ब्लड रिलेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, एक किन सिस्टम बनाता है, एक ग्रुप सिस्टम बनाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, फैमिली बोलेंगे। बर्गेस एंड लॉकी क्या बोलते हैं, एक ग्रुप यूनाइटेड बाय मैरिज, जो सबसे पहले तो एक अलाइंस बनाया जाता है, सोशल बाउंड बनाया जाता है, ब्लड के थ्रू भी बनाया जाता है, ब्लड के अंदर भी हम अलाइंस बनाते हैं, एडॉप्टेशन के थ्रू भी बनाया जाता है, लिविंग इन अ सिंगल हाउस होल्ड, एक ही घर के अंदर रहते हैं, एंड इंटरेक्टिंग, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव सोशल रोल, अपने अपने रोल के हिसाब से। सिंपल बात कर दी इसने कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं करती। मैक्लेवर एंड पेज एक ग्रुप डिफाइंड बाय सेक्स रिलेशनशिप सफिशिएंट फॉर प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, इन्होंने तो सीधी ही बात कर दी, ठीक है। एक ग्रुप डिफाइंड बाय अ सेक्स रिलेशनशिप, जिनके एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर सेक्सुअल रिलेशनशिप है, ठीक है, सफिशिएंट सेक्सुअल रिलेशनशिप, किस बात के लिए, प्रोक्रिएशन के लिए। फिर उसके बाद जो प्रोक्रिएशन होती है तो उस पर एक प्रोक्रिएशन की आपको अपब्रिंगिंग भी करनी है, बच्चों की अपब्रिंगिंग भी करनी है, उनको पालना पोसना भी है। एलियट एंड मिरियल ए बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, इसने तो कहानी ख़त्म कर दी। एक बायोलॉजिकल सोशल यूनिट है जिसके अंदर हस्बैंड है, वाइफ है और वो बच्चे हैं, बस। रॉबर्ट ब्रीफॉल्ट, ठीक है, ओरिजिनेटेड फ्राम अ मदर एंड हर चाइल्ड। हाँ, ये बात याद रखना कि ये आदमी फैमिली सिर्फ माँ और बच्चे को बोलता है, माँ और बच्चे को, सिर्फ माँ और बच्चे ही फैमिली है, ठीक है। और फादर को उसका हिस्सा क्यों बनाया हुआ है, माँ और बच्चे ही सिर्फ फैमिली का हिस्सा है इसके हिसाब से। विद परमानेंट मेल अटैचमेंट ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, अगर मेल को साथ में अटैच किया भी गया है, हस्बैंड को साथ में अटैच किया भी गया है, तो वो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए करा है और उसका कोई इतना अहम रोल नहीं है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे आप। उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, तो करैक्टरिस्टिक्स सेम वही बात है, मेटिंग रिलेशनशिप है,
ठीक है, दो मियाँ बीवी आपस में जो है सोशल अप्रूवल के साथ, लीगल अप्रूवल के साथ उनको राइट्स मिल जाते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के। बायोलॉजिकल जो है उनका फिर एक पैटर्न जो है वो बन जाता है। फॉर्म ऑफ मैरिज एस्टैब्लिश थ्रू मोनोगेमियस होगा, पोलोगेमियस होगा। जिस तरीके की मैरिज होगी, अब मैरिज मोनोगेमियस हम पढ़ चुके हैं, पोलोगेमियस भी पढ़ चुके हैं, उसी बेसिस पे आपका फैमिली स्ट्रक्चर बनेगा। सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, फैमिली नेम डिसेंट ट्रेस थ्रू मेल और फीमेल लाइन। पैट्रिलिनी होगा तो मेल लाइन, मैट्रिलिनी होगा तो मेल लाइन। कॉमन हैबिटेशन रिक्वायर अ ड्वेलिंग प्लेस फॉर चाइल्ड रेयरिंग। सबसे इसमें कॉमन बात क्या होती है, बच्चे का पालना पोसना, उसी की ड्रिलिंग करना बार बार, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है इसकी। परमानेंस, एक परमानेंट है, ड्यूरेबल इंस्टीट्यूशन है, ड्यूरेबल सोशल एसोसिएशन है। फैमिली इज़ अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन गिविंग राइज टू अदर फैमिली, और जो है फैमिलियों को भी जन्म देता है आगे। यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है, एग्जिस्ट इन ऑल कल्चर एंड ऑल सोसाइटी। इकोनॉमिक प्रोविजंस जो है, हेड ऑफ द फैमिली जो है वो सेटिस्फाइड करता है जितने भी इकोनॉमिक नीड्स होते हैं फैमिली के लोगों के, उनको। इमोशनल टाइज जो है वो देखने को मिलता है बेस्ड ऑन मेटिंग रिलेशनशिप। उसके बाद प्रोक्रिएशन, उसके बाद पेरेंटल केयर, ठीक है। तो तीनों तरीके से जो है आपको इमोशनल टाइज देखने को मिलता है, जज्बात एहसास जो है वो देखने को मिलते हैं। फंक्शन ऑफ फैमिली क्या है, तो सिंपल बायोलॉजिकल फंक्शन है, बायोलॉजिकल प्रोक्रिएशन एंड चिल्ड्रन, सिंपल बात। अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, कॉमन है ये, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ द यंग, वेरिंग ऑफ रीजन कास्ट सेक्स, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ यंग वेरिंग बाय रीजन कास्ट एंड सेक्स। ये जो अपब्रिंगिंग है चिल्ड्रन की, ये वैरी करती है आपके अलग अलग कास्ट सिस्टम के अंदर, अलग अलग रीजन के अंदर, और अलग अलग सेक्सुअल सिस्टम, यानी कि अलग अलग आपके जो भी वो क्या बोलते हैं पैट्रिलिनी कल्चर है, मैट्रिलिनी कल्चर है, उसके बेसिस पे करेंगे। तो ये वैरी करता है अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन किस तरीके की है। कहीं पे ज़्यादा कॉन्शियस हैं लोग उनकी एजुकेशन को लेकर के, उनके न्यूट्रिशियस फूड को लेकर के, कहीं पे लोग जो है वो कॉन्शियस नहीं है। बड़े सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर, कास्ट सिस्टम के अंदर काफ़ी सारा हमको देखने को मिलता है, वहाँ पे बेसिक नीड ही नहीं पूरे होते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स, प्रोवाइडिंग फूड शेल्टर क्लोथिंग हेल्थ एंड एजुकेशन। तो ये जो है कौन पूरा करेगा, जो सबसे बड़ा होगा घर के अंदर, सबसे बड़ा यानी कि हस्बैंड। साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी, तो साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी भी जो है वो प्रोवाइड करी जाती है, ऑफरिंग सिक्योरिटी एंड इमोशनल सपोर्ट स्पेशली फॉर द एज्ड एंड चिल्ड्रन, ठीक है। जो एज लोग हो जाते हैं उनको जो है इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करी जाती है, या फिर जो बच्चे होते हैं उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करी जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट काम्स हैं रिलेटेड टू फैमिली ऑर्गेनाइजेशन। हिस्टोरिकल वर्क जो है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, यानी कि हिस्टोरिकली फैमिली को जो है एनालिसिस, हिस्टोरिकली फैमिली का स्टडी जो है किन किन लोगों ने करा है, तो कार्ल मार्क्स ने करा है, फ्रेडरिच एंजल्स ने करा है, वेस्टर मार्क ने करा है, मेलिनोवस्की ने करा है, हब हाउस मॉर्गन ने करा है। तो इन्होंने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जो है वो स्टडी करा है कि हिस्टोरिकली किस तरीके की फैमिली हुआ करती थी, ठीक है, किस तरीके से फैमिलियल सिस्टम के अंदर हमको स्ट्रक्चरल सिस्टम देखने को मिलता है। तो इन लोगों ने जो है हिस्टोरिकली एस्पेक्ट के साथ स्टडी किया है, मार्क्स, एंजल, वेस्टर मार्क, मेलिनोवस्की और हब हाउस मॉर्गन ने। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट यानी कि किस तरीके का फैमिली के अंदर स्ट्रक्चरल सिस्टम बनाया जाता था। पैट्रियार्कल था, मैट्रियार्कल था, पैट्रिलिनी था, मैट्रिलिनी था, ठीक है, बायलैटरल था, कोलैटरल था, ठीक है, आपका किस तरीके का स्ट्रक्चरल सिस्टम था। तो ये मॉर्डॉक और बुर्गेस ने जो है स्टडी किया है इसको, ठीक है। फंक्शनल एस्पेक्ट यानी कि फंक्शन किस तरीके से करती थी फैमिली, हिस्टोरिकली जो आपका जो है जो फैमिली है वो किस तरीके से फंक्शन करती थी, तो उसके लिए स्टडी किया ऑकबर्न ने, नीमकफ ने, डेविस ने, जिमरमन ने। जिमरमन का नाम जो है वो काफ़ी फंक्शनल अप्रोच के साथ फैमिली सिस्टम के अंदर काफ़ी ज़्यादा आता है। जिमरमन और मॉर्डॉक और फ्रेडरिच एंजल्स और मार्क्स और वेस्टर मार्क और मेलिनोवस्की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग हैं, ठीक है। उसके बाद पर्सपेक्टिव ऑफ फैमिली फंक्शन, पर्सपेक्टिव यानी कि इन लोगों का क्या मानना है, जो आपके सोशल थिंकर हैं, ठीक है, इनका क्या मानना है फैमिली के बारे में। तो टैलकोट पर्सन क्या कहता है, टैलकोट पर्सन कहता है कि फैमिली क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, पहला घर है, पहला सिस्टम है, पहला इंस्टीट्यूशन है जहाँ से बच्चे की तरबियत स्टार्ट होती है, सोशलाइजेशन स्टार्ट होती है। ये पहली वो स्टेज है, पहली वो सीढ़ी है जहाँ से बच्चा जो है वो सीखता है। तो टैलकोट पर्सन ने बोला प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन दैट इज फैमिली। उसके बाद स्टेबलाइजेशन ऑफ अडल्ट पर्सनालिटी, और उसके बाद अडल्ट पर्सनालिटी के लिए एक स्टेबिलिटी का मार्ग है फैमिली।
फैमिली जो है उसको स्टेबलाइज करती है, उसको एक अचीव्ड पोजीशन के ऊपर पहुंचाती है, जो वो अचीव करना चाहता है उसको एक अचीव पोजीशन के ऊपर पहुंचाती है। उसके बाद किंग्सले डेविस, तो किंग्सले डेविस कहते हैं कि रिप्रोडक्शन इज द फंक्शन, रिप्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ फैमिली। फैमिली के अंदर क्या होता है आपका रिप्रोडक्शन। मेंटेनेंस ऑफ इमैच्योर चिल्ड्रन, जो इमैच्योर बच्चे हैं उनको आप मेंटेन करते हैं, उनकी केयर करते हैं, प्लेसमेंट करवाते हैं, फिर उनको एक स्पेसिफिक ओहदे तक पहुंचाते हैं। फिर उस सबसे बड़ी बात उनकी तरबियत करते हैं, उनकी सोशलाइजेशन करते हैं, अपना जो कल्चर है उनके अंदर इनकल्चरेट करते हैं। उसके बाद मॉर्डॉक है, तो मॉर्डॉक का सोशल स्ट्रक्चर यानी कि किताब लिखी है इन्होंने, रेगुलेशन ऑफ सोशल बिहेवियर। ठीक है, ये क्या करते हैं कि सोशल बिहेवियर को रेगुलेट करती है फैमिली, बच्चों के सोशल बिहेवियर को रेगुलेट करती है फैमिली। रिप्रोडक्शन, उसके बाद इकोनॉमिक कॉपरेशन देखने को मिलता है हमको फैमिली के अंदर, किस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है फैमिली सिस्टम के अंदर। सोशलाइजेशन देखने को मिलती है, ठीक है, बच्चों की सोशलाइजेशन होती है। ऑकबर्न एंड नीमकफ क्या कहते हैं, अफेक्शनल, ठीक है, एक अफेक्शन देखने को मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा मोहब्बत, केयर, ठीक है। इकोनॉमिक कॉपरेशन देखने को मिलता है फैमिली के अंदर हमको। रिक्रिएशनल, ठीक है, फैमिली क्या है, रिक्रिएट भी करती है सिस्टम ऑफ थॉट को, सिस्टम ऑफ कल्चर को, सिस्टम ऑफ वैल्यूज़ को, सिस्टम ऑफ ट्रेडिशन को रिक्रिएट भी करती है। ठीक है, रिक्रिएट कैसे करेगी, प्रोक्रिएशन होगा, बच्चे होंगे, बच्चे जो हैं वो आपके पीछे अपने पूर्वजों को देखेंगे कि हाँ उन्होंने क्या किया, किस तरीके का कल्चर था, उसको रिक्रिएशन होता है उसका। प्रोटेक्टिव होती है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल, यानी कि एजुकेशन जो है वो आपका मतलब जो एजुकेशनल सिस्टम जो स्टार्ट होता है वो आपका मेनली कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका फैमिली से स्टार्ट होता है। और एजुकेशन आपके लिए कितनी ज़रूरी है ये आप सभी को पता है। अब इम्पॉर्टेंट किताबें जो हैं वो फैमिली के रिगार्डिंग, द होली फैमिली, ठीक है, ये आपका हिस्टोरिकल अप्रोच के साथ स्टडी किया गया था। तो ये किताब लिखी गई थी किसने, मार्क्स और एंजल्स ने। मार्क्स ने जो है इसको लिखा है, एंजल्स ने इसके ऊपर जो है वो अपने जो है वो क्या बोलते हैं रिव्यू किया इसको। द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, एंजल्स ने लिखी हुई है, बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखना है। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट किताब, वेस्टर मार्क ने लिखी है, तो याद रखेंगे। द फैमिली अमंग द ऑस्ट्रेलियन एब्रोजनीज, मेलिनी वोस्की ने लिखी है, आपके ऑस्ट्रेलियन जो आपके ट्राइब्स हैं उनको स्टडी किया था इन्होंने, तो इस किताब को लिखा है। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट इंपॉर्टेंट है, होली फैमिली इंपॉर्टेंट है, मैरिज एंड द फैमिली ऑकबर्न एंड नीमकफ इंपॉर्टेंट बुक है, टेक्नोलॉजी एंड द चेंजिंग फैमिली, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ह्यूमन सोसाइटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, फैमिली एंड सिविलाइजेशन जिमरमन ने लिखी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट किताब है। तो ये इंपॉर्टेंट किताबें हैं फैमिली के रिलेटेड, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ फैमिली, तो किस तरीके की फॉर्म्स हैं, किस तरीके की टाइप्स हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मेटिंग रिलेशनशिप के बेसिस पे किस तरीके की फैमिली बनती है। तो मोनोगेमियस फैमिली होगी तो न्यूक्लियर फैमिली होगी, सीधी सी बात है, मैन है, वाइफ है, उसके बच्चे हैं, बस सिंपल सी बात है। पोलोगेमियस फैमिली होगी तो पोलोगेमियस के आगे दो टाइप है, पोलेंड्रियस टाइप है, उसके बाद पोलोगेनियस टाइप है। तो किस तरीके की फैमिली बनेगी, अगर पोलेंड्रियस होगा तो वन वुमेन, एक लड़की होगी और उसके मल्टीपल जो है वो हस्बैंड होंगे, तो उस तरीके की फैमिली बनेगी आपकी। पोलोगेनियस फैमिली होगी तो एक आदमी होगा तो उसकी काफ़ी सारी वाइफ होंगी, तो उसको पोलोगेनियस फैमिली बोलेंगे। तो मेटिंग रिलेशनशिप के बेसिस पे मोनोगेमियस, पोलेंड्रियस, पोलोगेनियस जो है आपकी फैमिली बनती है। ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली सर्कल के कितना आपका बड़ा जो है घर है, कितने आपके फैमिली के अंदर लोग हैं, तो उसके बेसिस पे किस किस तरीके का फैमिली बनता है। तो उस बेसिस पे आपका जो है या तो न्यूक्लियर फैमिली बनेगा, अगर छोटी फैमिली है यानी कि बच्चे हैं, मतलब सिंपली बात कपल मैरिड और उनके ऑफस्प्रिंग जो है उसके अंदर है, तो न्यूक्लियर फैमिली। कंजुगल फैमिली के अंदर एम्फेसाइजेस हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप को ज़्यादातर जो है एम्फेसाइज किया जाता है। तो एक तरीके से न्यूक्लियर फैमिली का ही पार्ट है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए उसके बाद जॉइंट फैमिली, तो जॉइंट फैमिली के अंदर न्यूक्लियर फैमिली प्लस किन्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। जॉइंट फैमिली क्या है, न्यूक्लियर फैमिली एक रहेगी प्लस उनके किन के लोग, यानी कि किन्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, उनके लोग भी जो है साथ में रहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, जॉइंट फैमिली। मैट्रिलिनियल कल्चर होगा तो वाइफ के हस्बैंड साथ में, वाइफ के माता पिता साथ में रह रहे होंगे। पैट्रिलिनियल कल्चर होगा तो हस्बैंड के माता पिता साथ में रह रहे होंगे, तो जॉइंट फैमिली होगा। एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि मल्टीपल जनरेशन इन वन हाउस होल्ड।
एक ही घर के नीचे काफ़ी सारे जनरेशन के लोग रहते हैं तो उसको आप एक्सटेंडेड फैमिली बोलेंगे। काफ़ी सारे जनरेशन के लोग, याद रखेंगे, काफ़ी सारे जनरेशन के लोग रहते हैं तो उसको आप एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं। 2 जनरेशन या 2 से ज़्यादा जनरेशन। एक्सपेंडेड फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली प्लस सिंगल रिलेटिव्स। न्यूक्लियर फैमिली प्लस किसी का भी कोई सिंगल रिलेटिव, या वाइफ की साइड से हो या पति की साइड से हो, उसको आप बोलेंगे एक्सपेंडेड फैमिली। ठीक है। कंपाउंड फैमिली यानी कि मल्टीपल न्यूक्लियर फैमिलीज थ्रू पोलोगैनी आर पोलियंड्री। मल्टीपल न्यूक्लियर फैमिलीज थ्रू पोलोगैनी आर पोलियंड्री यानी कि आपकी जिस तरीके की मैरिज है उसके बेसिस पे जो फैमिली बनेगी तो उसको आप कंपाउंड फैमिली बोलेंगे। यानी कि अगर आपकी पोलोगैनी होगी तो किस तरीके की फैमिली बनेगी, यहाँ पे आ जाओ तो आपको पता चल जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे। पोलोगेनियस फैमिली होगी तो एक बंदा होगा तो काफ़ी सारी उसकी पति वाइफ होंगी तो एक ही घर के नीचे रहेंगे। पोलेंड्रियस होगी तो एक वाइफ होगी, ठीक है, तो काफ़ी सारे उसके जो है पति होंगे। सॉरी, पोलोगेनियस होगी तो एक मर्द होगा, काफ़ी सारी औरतें होंगी। पोलेंड्रियस होगी तो एक औरत होगी, काफ़ी सारे उसके मर्द होंगे, तो एक ही घर के नीचे रहेंगे। उसको क्या बोलते हैं आप? उसको बोलते हैं कंपाउंड फैमिली। तो याद रखना। सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली, तो न्यूक्लियर फैमिली प्लस अनमैरिड सेपरेटेड और विडोड रिलेटिव्स। मतलब न्यूक्लियर फैमिली जो है वो लोग रह रहे हैं और साथ में अनमैरिड लोग यानी कि देवर देवरानी वगैरह वगैरह, या फिर सेपरेट हो गए हैं, डाइवर्स हो गया है, ठीक है, या फिर आपके विडोड रिलेटिव जो है वो साथ में रहते हैं, या मतलब डाइवर्स नहीं हुआ है, सेपरेट हुए हैं सिर्फ, ठीक है, या फिर आपके विडोड रिलेटिव्स जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। हाँ, सेपरेटेड मतलब डाइवर्स ही तो हो गया यार, क्या ही दिमाग ना काम ही नहीं कर रहा है। चलिए, फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस के बेसिस पे, रेजिडेंशियल बेसिस पे, यानी कि रेजिडेंशियल बेसिस पे किस किस तरीके की फैमिली होती हैं। पैट्री लोकल फैमिली होगी। देखना, याद रखना, पैट्रियार्कल, मैट्रियार्कल, पैट्रीलीनियल, मैट्रीलीनियल, पैट्री लोकल, मैट्री लोकल, ये सारी टर्में अलग अलग हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करी जाती हैं। सोसाइटियल स्ट्रक्चरल के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे तो पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल। सोसाइटी डोमिनेटेड बाय मैन, सोसाइटी डोमिनेटेड बाय वुमेन। मैट्रियार्कल होगी तो डोमिनेटेड बाय वुमेन, पैट्रियार्कल होगी तो डोमिनेटेड बाय मैन। पैट्रीलीनियज, मैट्रीलीनियज यानी कि आप अपनी लीनिएज का हिस्सा किसको बनाते हैं, लीनिएज किसको ट्रांसफर करते हैं, आप किसकी लीनिएज का हिस्सा हैं, आपके पूर्वज कौन है, वो पैट्रीलीनियज और मैट्रीलीनियज हो गया। और रेजिडेंशियल बेसिस पे पैट्री लोकल और मैट्री लोकल, ठीक है। चलिए, लड़के के घर रहना है तो पैट्री लोकल, लड़की के घर रहना है तो मैट्री लोकल। उसके बाद और भी टर्म है, अवनो लोकल है, न्यू लोकल है, बाई लोकल है, पैट्री वीरी लोकल है, पैट्री लोकल है। तो पैट्री लोकल वाइफ लीव्स इन हस्बैंड हाउस, सिंपल सी बात है। मैट्री लोकल हस्बैंड लीव्स इन वाइफ हाउस। एवनो लोकल कपल लीव्स इन मैटरनल अंकल हाउस। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये। एवनो लोकल यानी कि दोनों कपल क्या करते हैं, मामा जी के घर रहते हैं, मैटरनल अंकल के घर रहते हैं, मामा जी के घर रहते हैं। न्यू लोकल अपना नया घर जो है वो एस्टैब्लिश कर लेते हैं, नया घर बना लेते हैं, तो उसको न्यू लोकल फैमिली बोलते हैं। बाय लोकल यानी कि कपल लीव्स विद ईदर हस्बैंड और वाइफ फैमिली, या तो किसी के साथ भी रह सकता है, ठीक है, या कुछ दिन इधर गुजारे, कुछ दिन इधर, कुछ दिन उधर, कुछ दिन इधर, तो जैसा भी है। पैट्री वीरी लोकल कपल लीव्स विद हस्बैंड फादर, ठीक है, पैट्री वीरी लोकल कपल लीव्स विद हस्बैंड फादर, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना पड़ता है आपको। मैट्री पैट्री लोकल फैमिली इनिशियली विद ब्राइड फैमिली, देन बाद में फिर उसको ज्वाइन करना पड़ता है, लड़के के घर जाना पड़ता है। मैट्री पैट्री लोकल, पहले शुरू में वो जो है लड़की के घर रहेंगे, लड़की अपने आप को जो है उस लड़के के साथ जो है कंपैटिबल बनाएगी, फिर उसके बाद जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लड़के के घर चले जाएंगे। डिसेंट के बेसिस पे, डिसेंडेंट, तो वो है पैट्रीलीनियल और मैट्रीलीनियल, जैसा मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। ट्रेस थ्रू फादर मेल लाइन, ट्रेस थ्रू मदर फीमेल लाइन। ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का भी जिक्र कर चुका हूँ, पैट्रीआर्कल, मैट्रीआर्कल, अथॉरिटी विद एल्डेस्ट मेल, अथॉरिटी विद एल्डेस्ट फीमेल। अगर पैट्रीआर्कल फैमिली होगी
तो मतलब कि जो हकूक चलेगा, जो हुक्म चलेगा, वो बड़े भाई का, बड़े बंदे का, बड़ा मेल जो होगा घर के अंदर, जो सबसे बड़ा मेल होगा उसका हुक्म चलेगा। मैट्रिलोकल होगा तो घर के अंदर जो बड़ी औरत होगी, ठीक है, उसका हुक्म चलेगा। टाइप्स ऑफ जॉइंट फैमिली, प्यूलाइन कोलेंड्रा, ठीक है, प्यूलाइन कोलेंड्रा के हिसाब से टाइप्स ऑफ जॉइंट फैमिली कितने तरीके की होती हैं। तो ये कहते हैं कोलैटरल जॉइंट फैमिली, सप्लीमेंटेड कोलैटरल जॉइंट फैमिली, लीनियल जॉइंट फैमिली, सप्लीमेंटेड लीनियल जॉइंट फैमिली। तो कोलैटरल जॉइंट फैमिली किस तरीके की है? टू आर मोर मैरिड कपल, टू आर मोर मैरिड कपल विद सिबलिंग बॉन्ड्स, ठीक है, टू आर मोर मैरिड कपल, दो या दो से ज्यादा मैरिड कपल विद सिबलिंग, सिबलिंग बॉन्ड्स के साथ रहते हैं, यानी कि दोनों के जो बच्चे हैं वो साथ में रहते हैं, तो उसको कोलैटरल जॉइंट फैमिली बोलते हैं। सप्लीमेंटेड कोलैटरल जॉइंट फैमिली, कोलैटरल फैमिली प्लस अनमैरिड डाइवर्स और विडोड रिलेटिव्स, उसको बोलते हैं सप्लीमेंटेड कोलैटरल जॉइंट फैमिली, यानी कि कोलैटरल जॉइंट फैमिली और साथ में उनके अनमैरिड, डाइवर्स और विडो रिलेटिव साथ में रहेंगे। लीनियल जॉइंट फैमिली, तो लीनियल जॉइंट फैमिली दो जनरेशन साथ में रहती है, लाइक पेरेंट एंड मैरिड चिल्ड्रन। सप्लीमेंटेड लीनियल जॉइंट फैमिली, लीनियल फैमिली प्लस अनमैरिड प्लस डाइवर्स प्लस विडोड रिलेटिव जो है साथ में रहते हैं। टाइप्स ऑफ फैमिली लिव्स इन इंडिया, आईपी देसाई, तो इंडिया के अंदर हमको न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलती है, फंक्शनल जॉइंट फैमिली देखने को मिलती है, फंक्शनल एंड सब्सटेंशनल जॉइंट फैमिली देखने को मिलती है, मार्जिनल जॉइंट फैमिली देखने को मिलती है, ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली देखने को मिलती है। तो ये याद रखना है आपको। न्यूक्लियर फैमिली सिंपल सी बात है, वाइफ है, हस्बैंड है, अनमैरिड चिल्ड्रन है। फंक्शनल जॉइंट फैमिली क्या है? रिलेटेड फैमिलीज लिविंग सेपरेटली बट अंडर कॉमन अथॉरिटी, अलग रहेंगे लेकिन अथॉरिटी एक ही के अंदर रहना पड़ेगा उसको। फंक्शन जो होगा ना फैमिली का, वो कोई एक ही आदमी करेगा, ठीक है। जैसे मान लो 3-4 घर हैं, तो 3-4 घर वो अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन उनके जो कुछ भी फैसला करना है तो वो उन घरों में से जो सबसे बड़े भाई का घर होगा या उनमें जो बड़ा आदमी होगा तो वो फंक्शन करेगा उसका, ठीक है, वो उसी का हुक्म चलेगा। फंक्शनल एंड सब्सटेंशनल जॉइंट फैमिली, जॉइंट इन प्रॉपर्टी एज वेल, मतलब हुक्म भी चलाएगा और साथ में प्रॉपर्टी भी जो है वो भी आपकी जो है जॉइंटली होगी, उसके ऊपर किसी एक घर का जो है वो हक नहीं होगा। मार्जिनल जॉइंट फैमिली, टू जनरेशन लिविंग टुगेदर फंक्शनली एंड सब्सटेंशनली। मार्जिनल जॉइंट फैमिली किसको बोलते हैं? दो जनरेशन जो है वो इकट्ठे रह रहे हैं, फंक्शनली भी और सब्सटेंशनली भी, यानी कि आपका प्रॉपर्टी भी साथ में है, आप जो है वो शेयर कर रहे हैं, और देन उसके बाद आप जो है वो हुक्म भी जो है एक आदमी का चल रहा है उन दोनों जनरेशन के ऊपर। ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली, 3 और मोर जनरेशन लिविंग टुगेदर, 3 या 3 से 2 या 2 से ज़्यादा जनरेशन जो है साथ में रहते हैं, तो ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली। चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर, तो फैमिली स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिला हमें अभी लास्ट 2 डिकेड के अंदर, तो बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिला है। तो वो चेंज किसकी वजह से आया है, तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करना हमारे लिए ज़रूरी है। फैमिली इज़ बिकमिंग स्मॉलर, छोटी होती जा रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सोशल अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है, अब लोग जो है वो आपके और ही जो है अलग अलग तरीके के रिलेशन बना करके साथ में रहना चाहते हैं। विद डिमिनिश्ड इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ नॉन अर्निंग मेंबर, ठीक है, जो लोग नहीं कमाते हैं देन उनकी वजह से भी एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है, उसकी वजह से भी स्मॉलर होती जा रही हैं फैमिली। इंक्रीज्ड मोबिलिटी जो है वो ज़्यादा देखने को मिली है, लोग जो है वो दूसरी जो है फैमिली स्ट्रक्चर में या दूसरे ग्रुप के अंदर जो है वो अपने आप को मोबिलाइज कर लेते हैं एज वीक एंड ट्रेडिशनल फैमिली, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर है वो वीक हो गया है। वेस्टर्नाइजेशन यानी कि मोबिलिटी, यानी कि आप वेस्टर्नाइजेशन की तरफ, अमेरिकनाइजेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। उसके बाद साइन ऑफ डिस ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या साइन है डिसऑर्गेनाइजेशन होने के, फैमिली को डिसऑर्गेनाइज्ड जो है किन किन तरीक़ों से जो है आपकी फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हुआ है, उसके क्या क्या सिंबल हैं, तो वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। चेंजेस इन स्टेटस ऑफ वुमेन, लड़की को जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके लिए जो है वो काम किए गए, तो काफ़ी जगह जो है लड़की आज भी जो है वो एम्पावर नहीं है, डेवलप नहीं है, तो उसके लिए अभी भी बहुत सारे काम जो है वो होने बड़े ज़रूरी हैं, अगर नहीं होंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है। तो साथ में जो है आपका कहीं पे जो है लड़कियों ने जो है उसका गलत फ़ायदा उठाया, तो जिसके प्रति जो फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर भी हमको काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला। वुमेन इम्प्रूव पोजीशन अफेक्ट मैरिज एंड फैमिली पैटर्न, तो जिस दिन से वुमेन जो है वो
एक अफेक्टिव कंडीशन पे आई है, तो आपको जाहिर सी बात है कि उस हर एक चीज़ का जो है वो क्या होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, देखो दिमाग ना एकदम से सुन्न हो गया, ठीक है। तो मतलब कि आपका जो है डिसोल्यूशन मतलब आपका जो एक डिसऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपका, जब आपको किसी एक आदमी को जो है वो कुछ मिल जाता है, देन वो अपने आप को उस पिछला वो जो चीज़ है वो भूल जाता है। तो उसी बेसिस पे भी आपका जो वुमेन है उनको जब एक अफेक्टिव रोल मिला, स्टेटस मिला, काफ़ी बरसों से जो है उनको एक सोसाइटी ने जो है वो दबा करके रखा हुआ था, एम्पावरमेंट जब उनका हुआ, तो काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी हैं, नॉट मेजॉरिटी, कुछ ही लड़कियां को जिनके जो आपका जो है अपने फ़ायदे के लिए जो है वो फैमिली को जो है फैमिली स्ट्रक्चरल सिस्टम को जो है वो यूज़ करती है, देन अलग अलग तरीके से जो है उनका सिस्टम एंड पैटर्न देखने को मिलता है, जिसके बेसिस पे फैमिली के अंदर डिसऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला। उसके बाद डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस कंट्रोल, तो रिलीजियस कंट्रोल जो है वो उसको डिक्लाइन कर गया, वेस्ट के अंदर भी डिक्लाइन कर गया, ईस्ट के अंदर भी डिक्लाइन कर गया, तो जिसके अंदर हमको मैरिज सीन मोर एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो मैरिज जो है वो अब रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट के बदले अब हमको एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही देखने को मिला कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, अगर आपका हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो लिविंग रिलेशनशिप में भी रह लो तो वो म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही रह लो, तो रिलीजियस कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया। इंक्रीज़ इन डाइवर्स रेट, ठीक है, डाइवर्स रेट के अंदर इंक्रीजिंग देखने को मिला है, काफ़ी जगह पे जो है मैरिज आपकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे करी जाती है, देन बाद में 3-4 महीने के बाद आपका जो है मतलब अपने से बड़े एज के साथ शादी कर लो, तो ये काफ़ी देखने को मिला, ठीक है। और काफ़ी जगह जो है लड़के जो हैं वो अमीर लड़की के साथ शादी कर लेते हैं, लड़की जो है वो दिखने में खूबसूरत नहीं है तो उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसके साथ शादी कर ली जाएगी, देन कुछ देर के बाद उसको तलाक दे दिया जाता है, तो इस बेसिस पे भी आपका जो है ये सिस्टम, मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ होगी तो मटेरियलिस्टिक लाइफ के बेसिस पे भी तो ये सिस्टम देखने को मिलेंगे। लैक्सिटी एंड मैरिटल बॉन्ड्स, इनफेडिलिटी एंड एडल्ट्री थ्रेटन मैरिज स्टेबिलिटी, यानी कि आप एक दूसरे के प्रति लॉयल ही नहीं हो, ठीक है। आप एक मैरिटल बॉन्ड्स जो है आप उसके अंदर जो है एक स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं है, लॉयल नहीं हो आप, ठीक है, तो उससे भी एक थ्रेटन मिला, तो उससे भी जो है आप एक दूसरे को छोड़ करके चले गए, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका लैक ऑफ फैमिली यूनिटी, इंडिविजुअल गोल्स अवर कलेक्टिव फैमिली गोल्स, ठीक है, इंडिविजुअल गोल्स अवर, मतलब अब लोग जो है वो कलेक्टिव फैमिली गोल के प्रति अपने इंडिविजुअल गोल को जो है वो ज़्यादातर मद्देनज़र रखते हैं कि मैं आगे बढ़ना चाहिए, पूरी फैमिली बढ़े ना बढ़े उसमें मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है। डिक्रीज़ इन फैमिली कंट्रोल, ठीक है, फैमिली के अंदर जो है एक अथॉरिटियल कंट्रोल जो है वो भी डिक्रीज़ कर गया, जो आपने लास्ट के अंदर देखा जो आईपी देसाई का जो एक फंक्शनल जॉइंट फैमिली, फंक्शनल एंड सब्सटेंशियल जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद कन्फ्लिक्ट बड़े लेवल पे जनरेशनल क्लैशेस देखने को मिले बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बीच में। उसके बाद लैक ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो देखने को कम मिली है। डिमिनिश्ड साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, तो जिसकी वजह से म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता है, तो जब म्यूचुअल ट्रस्ट ही बिल्डअप नहीं होगा तो ऑफ कोर्स फैमिली जो है डिसऑर्गेनाइज जो है वो कर जाएगी, ठीक है, डिक्लाइन कर जाएगी। तो किनशिप एंड फैमिली ख़त्म हो गया आपका, एंड अब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका इन शॉर्ट जो है वो बात करेंगे आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड आपका जो वेस्टर्नाइजेशन जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे।